हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी धनु राशि है तो चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ में 3 से 15 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो और सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को सैजिटेरियस मानते हो यानी धनु राशि के मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। किसी भी चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं है ज़्यादा। फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखिए, ओके। और अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं। पॉजिटिव रहे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, Tree of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, Two of Wands, okay, Four of Cups। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सो यहाँ पर है फोर ऑफ स्वार्ड्स, ओके। यहाँ से मुझे दिख रही है भले ही आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आपके करियर के साइड से आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना शायद पड़ रहा है इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हुआ दिख रहा है इस टाइम पर आपके लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। आपकी निजी लाइफ में भले ही कोई प्रॉब्लम हो पर इस टाइम पर आपका लव लाइफ आपके लाइफ में दवा की तरह काम करेगा, ओके। सो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं और यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस है, ओके। सो यहाँ पर 3 से 7 तारीख का रीडिंग इस तरफ है और 8 से 15 तारीख का रीडिंग इस तरफ है, ओके। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके लव लाइफ के साइड से यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग आती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि इस टाइम पर आप जिस फेस में खड़े हो वो एक न्यू बिगिनिंग और एक एंडिंग के बीच में है। यानी कुछ ही दिनों बाद आपके लव लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ आप देख पाओगे। कोई एक साइकिल, कोई एक बॉन्ड इस टाइम पर ब्रेक होता हुआ आप देख पाओगे। कोई एक फेज इस टाइम पर आपके लव लाइफ में एंड होता हुआ भी आप देख पाओगे, जिसके बाद से ही आपके लव लाइफ के साइड से एक नया रास्ता, एक नया दरवाजा ओपन होने वाला है। और इस टाइम पर अगर आप कोई सिंगल पर्सन हो तो आपके लिए एक ऑफर वेट करती हुई दिख रही है किसी एक पर्सन की तरफ से। ये प्रपोजल जिस भी पर्सन की तरफ से आएगा वो पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंसी के साथ आने वाला है। यानी इस टाइम पर आपका जो सराउंडिंग्स है वो चेंज होता हुआ आप देखोगे। और यहाँ पर हैं 3 ऑफ वांड्स। क्योंकि ये एक मेजर अरकाना है तो इस टाइम पर आपको एंजल्स नंबर भी शायद दिख रहे होंगे। 1010 या फिर 1001 या फिर 1111 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर हैं 3 ऑफ वांड्स, तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आप शायद लव लाइफ के साइड से कोई एक एक्शन बहुत टाइम से लेना चाहते थे या फिर कोई एक डिसीजन बहुत टाइम से लेना चाहते थे या फिर किसी को कुछ कहना चाहते थे। बहुत ज़्यादा पैशनेटली आप वेट कर रहे थे इस काम को करने के लिए, पर आपको इनफ पोटेंशियल नहीं मिल रहा था। आपके जो मन है वो आपको परमिशन नहीं दे रहा था या फिर आप किसी दूसरे पर्सन की तरफ से कुछ परमिशन, कुछ आंसर के लिए वेट कर रहे थे। तो इस टाइम पर आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे तो वो चीज़ आपको मिलता हुआ दिख रहा है और आप ये काम सक्सेसफुली डन करते हुए दिख रहे हो, आप इस फील्ड में उतरते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक तो आपने शायद किसी जगह पर अपना लव, अपना इमोशन, अपना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो और उसके फल के लिए वेट कर रहे हो, उसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो। या फिर जो दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है वो इस टाइम पर आप ऑप्टिमिस्टिक वे में किसी इंसान के ऊपर या फिर किसी एक सिचुएशन के ऊपर आप अपना टाइम, लव, इमोशंस इन्वेस्ट करने वाले हो। आपको ये चीज़
मन में रहेगा कि इसके जो रिटर्न आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। यानी ये जो बीज आपने बोया है इसका जो पेड़ उगेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा और मजबूत पेड़ उगेगा जो आपको बहुत सारा फल देगा। ओके, सो इस टाइम पर आप ऑप्टिमिस्टिक वे में बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो, पर ये रिज़ल्ट आपको हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हो आप, और आपका जो नर्चरिंग बिहेवियर होगा, आपका जो केयरिंग बिहेवियर होगा वो इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर कोई इंसान आपको अपना दिल की बात पूरी तरीके से बताते हुए दिख रहे हैं, आपको भरोसा करके, और आप एक हीलर भी यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हो सकता है इस टाइम पर आपके पर्सन जो है वो कुछ दुविधा में पड़े और आपसे आके कुछ मशवरा मांगे, और आप इस टाइम पर जो भी मशवरा उनको देंगे वो बहुत ज़्यादा फलदायक रहेगा, यानी सक्सेसफुली वो इंसान इस मशवरे को काम में लगा पाएगा। ओके, सो इस टाइम पर आप एक हीलर भी बनते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ के साइड से, और इस टाइम पर आपके साथ आपके पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता हुआ दिख रहा है। कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिल सकता है इस टाइम पर आपके पर्सन की तरफ से। और यहाँ पर है 2 ऑफ वांड्स, तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर 2 सिचुएशन आपके सामने रहेगा, पर उनमें से एक सिचुएशन आप ऑलरेडी चूज़ कर लोगे, पर चूज़ करने के बाद आप सोचोगे क्या ये चीज़ चूज़ करके आपने सही किया या फिर गलत किया, तो इसको लेकर आप सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। यानी इस टाइम पर आप डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी तो होंगे पर डिसीजन ले नहीं पाएंगे। इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से इस डिसीजन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो इस टाइम पर आपके पास कुछ ऐसा ऑफ़र, कुछ ऐसा प्रपोज़ल आने वाला है जिसको पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं महसूस करने वाले हो, क्योंकि आप जो भी सोचोगे उसके ऑपोजिट ही कुछ होने वाला है। तो इस टाइम पर जिस भी पर्सन की तरफ से आप एक प्रपोज़ल एक्सपेक्ट करोगे तो उस तरफ से ना आकर शायद किसी और इंसान की तरफ से ये प्रपोज़ल आ जाए, या फिर शायद आप सोच रहे थे आपके पर्सन की तरफ से कि ये ऑफ़र आएगा, आपके पर्सन शायद कुछ दूसरे ऑफ़र आपको करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, आपके मन के मुताबिक कोई ऑफ़र इस टाइम पर नहीं आएगा, पर यहाँ पर ऑफ़र, प्रपोज़ल, गिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, और जो आप एक्सेप्ट भी करते हुए दिख रहे हो पर ना चाहते हुए भी। ओके, तो क्लैरिफाई कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो इस टाइम पर आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके जो कर्मा है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं शायद आप लव लाइफ के साइड से कुछ अच्छे काम किए थे, या फिर आप लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ऑनेस्ट एक पर्सन हो। आपने शायद किसी पर्सन को कभी भी चीट नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है। तो इस टाइम पर भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके पास एक रिवॉर्ड आता हुआ दिख रहा है, कुछ गिफ्ट्स आता हुआ दिख रहा है, जिसके तौर पे ही यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। और 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस फील्ड में उतरने के लिए या फिर इस डिसीजन को लेने के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपके लव लाइफ में शायद आप कुछ चीज़ों की कमी महसूस कर रहे थे, बैलेंस नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं था, तो कुछ भी हो सकता है आपकी लव लाइफ की तरफ से। आप बहुत टाइम से सैड थे या फिर इमोशनल हो रहे थे, तो आप ये काम करके, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इस टाइम पर आप वो चीज़ हटाना चाह रहे हो 3 ऑफ वांड्स के द्वारा। ओके, और 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द मून। ओके, सो यहाँ से मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, इमोशनल होने वाले हो। इस टाइम पर आप अपने दिल की ही सुनकर सभी काम करने वाले हो। इस टाइम पर आप किसी के भी बात नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ पर मून आया है, तो आपका मूड स्विंग इस टाइम पर बार बार होता रहेगा, और आप ये जो भी इन्वेस्ट करोगे वो किसी की बात सुनकर नहीं करोगे। इस टाइम पर आप खुद ही सोचकर, खुद ही डिसाइड करके ये इन्वेस्ट करने वाले हो।
शायद कोई इंसान इस टाइम पर आपको रोकेगा या फिर कुछ हो सकता है, पर इस टाइम पर आप किसी के भी बात नहीं सुनने वाले हो लव लाइफ के साइड से, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो इस टाइम पर डेफिनेटली आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे, और इस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप जो भी चाहोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे या फिर जो भी आप भगवान से प्रे करोगे, वो आपको मिलने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, और इस टाइम पर आप सिंपैथी देते हुए दिख रहे हो किसी इंसान को, और उसके द्वारा उस इंसान का हीलिंग होता हुआ दिख रहा है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया 2 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू आप जो भी डिसीजन इस टाइम पर लोगे वो आपके लव लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस डिसीजन के थ्रू आप कुछ सडन चेंज आप अपने लव लाइफ में देख पाओगे। कुछ एक्साइटेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप इस टाइम पर ज़रूर से ज़रूर महसूस कर पाओगे आपके डिसीजन लेने के बाद। और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है द फूल। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रही है इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से आप सब कुछ पूरी तरीके से भगवान के ऊपर यानी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर आपके पास जो भी ऑफ़र, प्रपोजल आएगा, गिफ्ट्स आएगा, उसको आप रिसीव करते हुए दिख रहे हो, एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। किसी भी चीज़ को आप डिनाई नहीं करने वाले हो, किसी भी चीज़ को आप, सिचुएशन को आप रोक टोक नहीं लगाने वाले हो, जो भी हो रहा है उसको होने दे रहे हो। ओके, सो इसके वजह से ही इस टाइम पर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर ये कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है। सो आप जो भी कर रहे हो, आपके सारे रास्ते इस टाइम पर न्यू बिगिनिंग की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके बाद ये कार्ड भी एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है, एंड ये कार्ड भी ऑल्सो। ओके, सो आपके लव लाइफ के तरफ से आप तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग ज़रूर से ज़रूर कुछ ही दिनों में महसूस कर पाओगे, देख पाओगे। आपके लव लाइफ में कुछ नया दरवाज़ा, कुछ नए रास्ते ओपन होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं मून इस टाइम के लिए आपको क्या गाइड करते हैं। मून गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। मून आपको बताना चाहते हैं कि जो भी काम इस टाइम पर आप करो लव लाइफ के साइड से, जो भी डिसीजन इस टाइम पर आप लो लव लाइफ के साइड से, सबसे पहले आपके फैमिली के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि सैजिटेरियस वालों हमेशा एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, तो उसके लिए उनके फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। अगर आप अपने फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी देते हो तो यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। मून आपको ये भी बताना चाह रहे हैं, अगर आप किसी इंसान को अपने से दूर ढकेल रहे हो, किसी इंसान को आप अपने पास नहीं आने देना चाहते हो या फिर नहीं आने दे रहे हो, तो इस टाइम पर उस इंसान को थोड़ा सा और क्लोज आने की परमिशन दे दी जाए तो बहुत अच्छा है। ओके, सो 3 से 15 मार्च मंथ बहुत ज़्यादा मेजर गुजरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद आप अपने लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग महसूस कर पाओगे। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे दिख रही है ओवरऑल। सो बाय।